एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। लाइक उसमें था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करना था एचसीएफ फैक्टराइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा जो है उसमें हमने एचसीएफ भी फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट हमने किस मेथड के थ्रू करना है? डिवीजन मेथड के थ्रू। डिवीजन मेथड थोड़ा सा आपको शायद लग सकता है कि मुश्किल हो, बट बहुत ईजी है, सिंपल है बहुत ज्यादा। सो इसमें जस्ट हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है। सो इस वीडियो में हम इसके थोड़ा सा शायद लेंथी ना हो जाए, तो इसलिए हम यही क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी करेंगे। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारे पास फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा है वो 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 एंड टू वैल्यूज है। सेकंड जो वैल्यू है वो हमारे पास 3x माइनस 2 है। ठीक है, सो एक चीज तो हमें पता है कि जो छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, लाइक उसको हम बाहर रखते हैं, ठीक है, बड़ी वैल्यू को अंदर रखते हैं। यहाँ पे हमें नहीं आइडिया कैसे वैल्यू है, कौन सी नहीं है। सो हम एक चीज देखेंगे जिसमें जिस वैल्यू में ना सबसे मतलब कोफिशिएंट बड़ा हो, ठीक है, कोफिशिएंट या सॉरी कोफिशिएंट कह रही हूँ, वेरिएबल की पावर बड़ी हो। सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर इसमें क्यूब है, x की पावर 3 है एंड इसमें x की पावर 1 है। सो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम अंदर रखेंगे और ये वाली वैल्यू हम बाहर रखेंगे। ठीक है, सो अब हमने इस तरह कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, ये हमने 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 ये हमने अंदर इधर रखी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करके हम इसको करेंगे साथ। अब हमने क्या करना है, 3x माइनस 2 है और फर्स्ट नंबर हमने देखना 27 है। अभी 27 को ही देखें, वेरिएबल छोड़ते। सो हमने 3 को ऐसे टेबल से मतलब 3 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करने के 27 आए। सो 3 के टेबल में हमें पता है 3 9 27 होता है। सो हमने ऊपर वाली वैल्यू पे 9 लिख लेना है। और एक चीज और, यहाँ पे वेरिएबल जो है x उसकी पावर क्यूब है और यहाँ पे x की पावर 1 है। सो हम इस पावर 1 को हम कितनी पावर्स में इसमें मतलब इसमें और कितनी पावर्स ऐड होंगी? 2 पावर्स और ऐड होंगी ना। तो हमने फर्स्ट नंबर देख लिया, 9x² आया हमारे पास। ठीक है, सो हमने अभी फर्स्ट डिजिट को ही देख के और फर्स्ट नंबर ही हमने बस इस तरह हमने करना है कि हमने फर्स्ट डिजिट जो है अपना वो बिल्कुल एंड करना है, उसको टोटली कट करना है। 3 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 9 27 और ये x था 27x। 9 के साथ हमने x² इसलिए लिखा ताकि हमारे पास x की पावर क्यूब हो जाए। सो 9 x² है। सो हमने इस पूरी वैल्यू को ना इस फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। 3x को 9x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x³ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वन माइनस टू को 9x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18x²। ठीक है, अब हमारे पास ये फर्स्ट टू वैल्यूज आ गई, 27x³ और 27x³। हाँ, सेकंड चीज जो हमने करनी होती है वो करनी होती है, अगर यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो साइन है ना, हमने साइन चेंज करना होता है। इसके साथ प्लस था, ठीक है, तो वो सॉल्व करते हुए हमारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके साथ माइनस है क्योंकि -2 मल्टीप्लाई हुआ है, सो हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो अब हमने कर दिया, इन दोनों को तो कट कर लिया। अब 9x², ये -18 था जो कि प्लस हो गया, 9x² प्लस 18x², 18 प्लस 9 27x², अगेन 27x² है। सो ओके, सो हमारा फर्स्ट हमने स्टेप सॉल्व कर लिया, फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया हमने। सेकंड डिजिट अब अगेन हम वही देखेंगे, 27 है देन x² है और यहाँ पे 3x है। सो आप 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 3 में कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 27 है, 3 में 9 ही मल्टीप्लाई करेंगे और x² है और यहाँ पे सिंगल x है, तो हम प्लस 9x कर लेंगे। ठीक है, हाँ, दूसरा वर्जन आप ये भी कह सकते हैं कि इस नंबर को अगर हम इस डिजिट से डिवाइड कर लें तब भी हमारा सिंपल आंसर जो बचेगा वो हमने ऊपर लिख लेना। डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मींस 3 को हमने डायरेक्ट हमने ऐसे ही सोचना 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। हाँ, और अगर डिवाइड करना है सो वो भी इजी है, लाइक 27x³ था पहले, इसको हमने कट कर लिया, डिवाइड कर लिया, या सिंपल ये कर लो 3x के साथ मैंने डिवाइड कर लिया फर्स्ट डिजिट को 3x के साथ, ये x इधर से कट गया, ऊपर 2 बच गया, 3 1 3 3 3 9, तो 9x² हमारा क्या बना, 9x²। ये चीज आप एक छोटी सी वो समझ लो कि 9x² को हमने पहले मल्टीप्लाई करना था, एक बस वो छोटी सी चीज है, बाकी सब में भी ऐसे कर लो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। सो ये चीज 27x², इसको हम 3x से डिवाइड करेंगे, सो एक x² से कट गया, एक बच गया x, और 3 1 3 3 9, सो 9x, मतलब हम ऊपर सेकंड नंबर जो हमारा वो 9x हो जाएगा। सो 3x को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे 27x², -2 को प्लस 5 सॉरी -2 को अगेन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -18x। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस था फिर माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट हो गए, -3x और ये -18x था, ये +18x हो जाएगा। सो +18 -3 15x। ठीक है, देन अब 15x है, 15x को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं 3x के साथ, x से कट गया, 3 1 3 3 5 15, सो अब डायरेक्ट हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई वेरिएबल नहीं लगेगा इसमें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को 5 से मल्टीप्लाई किया 15x, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया और दोनों कटिंग होकर यहाँ पे आ गया 0। देन अब हम देखेंगे हमारा एचसीएफ हमारे पास वही होगा जो हम जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे होंगे, ये हमारा एचसीएफ है।
हर वैल्यू में जरूरी नहीं यही हमारा आंसर हो, आगे जाके कुछ और भी हो सकता है, कोई हमें दोबारा डिवीजन करनी पड़ सकती है, कोई ऐसा नंबर आ सकता है जिसमें हमें रिप्लेस करना पड़े, तो हम वो भी देखेंगे कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये इतना ही था, इसका एचसीएफ हमारे पास आ गया। ओके, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। ओके, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अगेन हमने देखना है कि वेरिएबल जो है उसकी पावर ग्रेटर की साइड पे ये वाली है, ठीक है, इसमें पावर क्यूब है, सो इसको हम अंदर रखेंगे और ये वाली वैल्यूज बाहर। अगेन वही हमने देखना, फर्स्ट डिजिट हमने बिल्कुल खत्म करना है, तो हमने एक्स क्यूब है फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट है एक्स स्क्वायर है, दोनों को कट कर लिया, स्क्वायर को क्यूब से कट किया, एक एक्स बच गया, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक एक्स के साथ। सो एक्स स्क्वायर को वन सिंगल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, माइनस 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x स्क्वायर, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x। ओके, ये दोनों तो कट गया, हमने साइन भी चेंज कर लिया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, अगेन प्लस माइनस हो गया, सो क्यूब क्यूब कट गए, देन माइनस 9x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, सो आंसर में हमारे पास माइनस आएगा, माइनस 5x स्क्वायर, देन 23 में से हम 3 माइनस कर देंगे, 20x आ जाएगा, और ये जो बचा था ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, माइनस 15। ओके, सो अब हमारे पास है माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर, इसको हम कट करेंगे, नीचे एक्स स्क्वायर है, ये दोनों वैल्यूज इससे कट जाएंगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, माइनस 5, साइन का ध्यान रखना है। सो अब हम इस वैल्यू को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 4x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 20x, देन प्लस 3 को माइनस 5 से माइनस 15, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब आप ये देखिए सारी कटिंग होती जा रही है, हमारा आंसर 0 आ गया, इट मींस इससे डायरेक्टली हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, सो यही हमारा एचसीएफ है। सेकंड पार्ट भी यहीं पे एंड। ओके, अब थर्ड पार्ट की बारी। सो थर्ड पार्ट इज 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अच्छा, इसमें हम एक चीज देखेंगे, ये वाला वेरिएबल पावर जो है वो क्यूब है, इसमें भी पावर क्यूब है, दोनों में है। ओके, हम अब वेरिएबल को स्किप करेंगे, हम अब कोफिशिएंट देखेंगे, इन पावर्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो बड़ा कौन सा, जो बड़ा होगा वो अंदर रखेंगे हम। 6 बड़ा है, 2 छोटा है, तो इट मींस ये वाली वैल्यू हमारे पास बाहर होगी एंड ये 6 वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास अंदर होगी, ठीक है। अब 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। फाइन, फर्स्ट डिजिट हमने देखना, हमने मल्टीप्लाई के सेकंड है, फर्स्ट डिजिट को इसके फर्स्ट डिजिट से डिवाइड करेंगे, 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x क्यूब, x क्यूब से कट गया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 3 रिमेनिंग, इट मींस हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को हम 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब को 3 से करेंगे तो 2 3 जार 6, 6x क्यूब, देन 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 x स्क्वायर, देन 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ओके, सो अब ये 6 क्यूब साइन चेंज कर लिया, जहां जहां प्लस था वो माइनस हो जाएगा, सब में प्लस था हम माइनस कर देंगे सब में, ये वैल्यू कट गई। ओके, 12x स्क्वायर माइनस करना है हमने क्योंकि साइन माइनस हो गया, 6x स्क्वायर तो इसको कट माइनस किया तो 6x स्क्वायर आ गया। ओके, 6x माइनस 6x ये दोनों भी कट जाएंगे, अब 12 माइनस 6 ये भी 6 आ गया, हमारे पास पीछे रिमेनिंग ये वैल्यू है। ओके, अब इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन हमने 3 ले लिया, आप 6 भी डायरेक्ट ले सकते हो बट अभी 3 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर ना ज्यादा चेंज हो जाए ना। हमने 3 मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि ये देखिए इसका कोफिशिएंट वो 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 वैल्यू बन रही है, ठीक है ना, इसलिए मैंने 3 कॉमन लिया। ओके, इस चीज का आपने ख्याल रखना। अब एक चीज ये देखें, ये वैल्यू छोटी हो गई है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो हम इसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के अंदर ले आएंगे, ठीक है, नई डिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है, और इस वैल्यू को हम एज अ डिवाइडर रखेंगे, इसको बाहर डिवाइड करेंगे। ओके, इसमें से 3 कॉमन आ गए तो 3 को हमने क्या कर दिया, इग्नोर करना है, ठीक है, इसको हमने इग्नोर कर देना है बिल्कुल, अगले स्टेप में लिखो ही ना 3 है, ठीक है, इसलिए मैंने 3 कॉमन लिया था क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है। ओके, सो ये वाली वैल्यू उठा के हम अंदर ले आए, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x क्यूब था, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब को हम 2x स्क्वायर से डिवाइड जब करेंगे तो स्क्वायर जो है वो क्यूब से कट जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 2 से कट जाएगा तो x रिमेनिंग है, सो इट मींस हम इस वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वाली चीज आपने मिक्स नहीं करनी, वो पहली डिवीजन थी, अब ये सेकंड डिवीजन हो रही है। ओके, 2x स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x क्यूब, आगे 2 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, 2x वाली वैल्यू जो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों कट हो जाएंगे, साइन डिफरेंट है, इन दोनों को भी कट कर लेंगे, साइन डिफरेंट है। अब ये वाली वैल्यू रिमेनिंग है, ये वैल्यू रिमेनिंग है, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, अब ये भी 2x स्क्वायर प्लस 2 है, ये भी 2x स्क्वायर प्लस 2 है, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं समझ आ रही तो 2x स्क्वायर को सेम वही चीज, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, 1 बच रहा है तो इट मीन हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर 1 जार 2x स्क्वायर प्लस 2 1 जार प्लस 2, साइन चेंज किया, माइनस माइनस कटिंग हो गई, 0 आंसर। ओके, अब
अब हमने देखना है कि इसमें एचसीएफ क्या आ रहा है, ये वाली चीज एचसीएफ है या ये वाली चीज एचसीएफ है। ये नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमारा आंसर रिमाइंडर 0 नहीं आया था, इसकी वजह से इस वाले डिवीजन में हमारा आंसर 0 आया, सो इट मींस ये हमारे पास एचसीएफ है। आगे आप 2 भी कॉमन ले सकते हो, नहीं लेना तो भी ओके, लेना है तो भी ओके। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ओके, सो फोर्थ पार्ट इज, इसमें 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज को। इसमें कोफिशिएंट देखिए वेरिएबल सेम है, बट क्या है, ये 1 2 3 वैल्यूज है। ठीक है, ये सबसे छोटी वैल्यू, इसमें कोफिशिएंट सॉरी पावर स्क्वायर है, इसमें क्यूब है और इसमें क्यूब है, मींस ये दोनों पावर सेम है, लेकिन कोफिशिएंट इसमें 1 है और इसमें 2 है, सो ये बड़ी वैल्यू है। इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, ये बड़ी वैल्यू इसको अंदर ले आए, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16। ओके, मैंने ये गलत वैल्यू लिख दी, माइनस 16 है। ओके, माइनस 16 है, और यहाँ पे है x क्यूब माइनस 4x, ही बाहर रहा। फर्स्ट वैल्यू 2x क्यूब है और x क्यूब है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, x क्यूब से कट गया, रिमेनिंग है 2, सो हम अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब 2 जार 2x क्यूब, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x, ये वाला हम इधर नहीं लिखेंगे, सिंगल वैल्यू सिंगल x वाला है, सो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है, यहाँ पे देखिए ये दोनों कट हो जाएंगे और 4x स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा, 16x माइनस है और 8 प्लस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस 8x आ जाएगा हमारे पास। ओके, इसमें से अगेन हम दोबारा वैल्यू जो है कॉमन ले लेंगे, इसमें से मैंने 4 कॉमन ले रही हूँ, 4 कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और इसका भी कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। ठीक है ना, सो अब x स्क्वायर माइनस 2x है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज कर दी, पिछले क्वेश्चन में मैंने इनके आगे डिवीजन कर दी थी, यहाँ पे मैंने अलग बना लिया बॉक्स। ठीक है, ओके, सो ये वाली वैल्यू को हम उठा के अंदर ले आएंगे, x क्यूब माइनस 4x और x स्क्वायर माइनस 2x, ये वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, यहां तक था, इस वैल्यू को उठा के मैं बाहर ले आएंगे, 4 को हमने क्या करना है, इग्नोर। ठीक है, यहां से ये वैल्यू ऊपर आ गई, ये चीज अभी मिक्स ना करें। ओके, अब x क्यूब और ये x स्क्वायर है, x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सिंगल x बच गया, सिंगल x को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, ओके, यहाँ पे 4x है, माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर वाली पावर वाली साइड पे आ जाएगी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख लो आप। ओके, अब हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है, ये साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस में हो जाएगा। अभी x स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे इसको इस तरह कर लिया, जो स्क्वायर वाली वैल्यू थी वो मैंने पहले लिख ली, और जो सिंगल है पावर जिसमें 1 है वो मैंने साइड बाद में लिख ली। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं था, नहीं मेरी गलती हो गई। ओके, तो अब ये वाली वैल्यू हमने उठा के यहाँ लिख ली, लेकिन इसके साथ प्लस था, प्लस 2x स्क्वायर हो गया, और ये वाली वैल्यू माइनस 4x है, यहाँ पे माइनस 4x लिख लिया। ओके, अब हमने क्या करना है, x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, x स्क्वायर से कट गया, 2 रिमेनिंग है, सो इट मीन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, देन माइनस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x आ जाएगा, साइन चेंज किया और यहाँ पे कटिंग हो रही थी, हमने कटिंग नहीं करती। ओके, अब हमारे पास एक चीज आई, हमने फर्स्ट 2 वैल्यू सॉल्व करके ये एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, अब हमने एक चीज देखनी थी कि वैल्यूज तो 3 है, इसमें एक स्टेप और होगा कि अब हमने ये वाली जो वैल्यू है ना, जो एलसीएम आया, सॉरी एचसीएफ आया इन दोनों वैल्यूज में से, लाइक ये आया एचसीएफ हमारे पास, उस एचसीएफ को हमने उसको डिवाइड करना है जो थर्ड वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन में इन्होंने 3 वैल्यूज दी हुई थी ना, ये थर्ड वैल्यू थी हमारे पास, और ये इसका हमारे पास एचसीएफ आया, इन दोनों वैल्यूज का एचसीएफ जो है उसको इस वाली वैल्यू से अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी, नाउ यूजिंग डिवीजन मेथड बिटवीन एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस, फर्स्ट 2 वैल्यूज का जो एचसीएफ आया जो कि x स्क्वायर माइनस 2x था, ये वाला। ठीक है, इसको हम अब इसको डिवीजन करेंगे किसके साथ, थर्ड एक्सप्रेशन के साथ। ओके, सो थर्ड एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर, कोफिशिएंट इसमें 3 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, सो ये वाली वैल्यू बड़ी है, 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने x स्क्वायर माइनस 2x के साथ हमने डिवाइड करना है। ओके, डिवीजन मेथड में अगेन फर्स्ट वैल्यू 3x स्क्वायर और इसकी फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर से कट गया, रिमेनिंग 3, इट मींस हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6x, प्लस की जगह माइनस और माइनस था यहाँ पे उसकी जगह प्लस, दोनों वैल्यूज कट हो जाएंगी और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इट मींस यही हमारा एचसीएफ है, x स्क्वायर माइनस 2x, इसको आगे कॉमन भी ले लिया मैंने, x कॉमन ले लिया, x माइनस 2, ये हमारा आंसर है, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, डिवीजन मेथड। आई होप ये मेथड इतना मुश्किल नहीं लगा होगा आपको, अगर कोई भी क्यूरी है सो प्लीज मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज।